पंडाल में हलचलें शुरू हो जाती है और लगभग 4:30 बजे तक 5 बजे तक लगभग लोग फुल हो जाता है। इस वर्तमान काल में जहां आदमी भौतिक सुख सुविधाओं में आपात कंठ डूबा हुआ है, यहां तक कि जिसको फुर्सत नहीं है, लेकिन उस वातावरण में भी लोग प्रातःकाल 4 बजे से लेकर और लगभग आप लोगों को भोजन आदि से निवृत्त होते होते 12 बज जाते हैं। 8 घंटे आप इस भक्ति के वातावरण में रमे रहते हैं। इस भक्ति को देखकर प्रभु ने कहा भक्त से कि तू ज्यादा भक्ति मत कर, बाद में पछताएगा। क्या कहा निर्मल जी? कि ज्यादा भक्ति मत कर, बाद में पछताएगा। भक्त ने कहा तू टाउन हॉल के प्रांगण में आके तो देख, भक्ति का तू भी दीवाना हो जाएगा। क्योंकि इस वर्तमान काल में भक्ति सबसे बड़ा माध्यम है जो आदमी को घर परिवार सबसे मुक्ति दिला देता है कि बस अब तो भक्ति करनी है, और फिर वो भक्ति संगीत के साथ हो, एक नई विधा नई चिंतन के साथ। तो चलिए मैं आज जीवन जीने के कुछ सूत्र देता हूं कि तुम्हारा बहुत पुण्य कर्म का उदय है कि तुम मनुष्य बने। बहुत पुण्य कर्म का उदय कि मनुष्य बने। फिर पुण्य कर्म का उदय कि भारत जैसे देश में तुम्हारा जन्म हुआ। अगर सपोज करो मनुष्य बनते बाहर पैदा हो जाते, जहां लोग ये नहीं समझते धर्म क्या होता है, जहां लोग ये नहीं समझते त्याग क्या होता है, संयम के मायने क्या है, लेकिन तुम्हारा बहुत पुण्य कर्म का उदय कि भारत जैसे देश में जन्म हुआ। फिर पुण्य कर्म का उदय कि एक अच्छा कुल मिला, जैन कुल मिला। इसके बाद फिर पुण्य कर्म का उदय कि शरीर स्वस्थ मिला। मान लो बाल्यकाल से जन्म से शरीर में कोई तकलीफ आ जाती, कोई वेदना आ जाती, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती, ऐसी तकलीफ आ जाती कि जिसके कारण हम भक्ति से वंचित हो जाते, तो किससे भक्ति होती? तो शरीर स्वस्थ मिला। इसके बाद पुण्य कर्म का उदय कि जिन मंदिर स्थापित है भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मां जिनवाणी मंदिर में विराजमान है, स्वाध्याय करने का अवसर मिल जाता है। और इसके बाद फिर पुण्य कर्म का उदय कि कभी कभी गुरुओं के दर्शन भी मिल जाते हैं। और इतने सारे पुण्य मिल जाने के बाद, इतने सारे आत्म कल्याण के निमित्त मिल जाने के बाद भी अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारे जीवन का कल्याण नहीं हुआ, तो फिर एक बात याद रख लीजिए कि अंधे नित्य कूबे और बहिरो ना सुने उपदेशम। मेरा उपदेश सुनता नहीं है क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। अंधा कुएं में गिरता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, और तुम्हें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, और इसके बाद भी अगर तुम कुएं में गिर जाते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम्हारे बहुत पुण्य कर्म का उदय है कि परमात्मा ने शायद जितनी तुम्हारी पात्रता नहीं थी उससे ज्यादा तुम्हें दिया है। क्या कहा मैंने? जितनी तुम्हारी पात्रता नहीं थी उससे ज्यादा दिया है। अब जब ज्यादा उसने दे ही दिया है तो उसका सदुपयोग क्यों ना करें? तो तुम्हारा बहुत पुण्य कर्म का उदय कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी 2 आंखें दी। क्या दी है? आंखें। भगवान ने बहुत अच्छी 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक मन दिया। 2 अच्छी आंखें दी काहे के लिए? सड़क पे कौन बंटन के जा रहा है उसे देखने के लिए नहीं। भगवान ने बहुत अच्छी आंखें दी परमात्मा के दर्शन करने के लिए, संत दर्शन करने के लिए, अच्छा देखो, अच्छा देखने के लिए। भगवान ने बहुत अच्छे दुकान दिए काहे के लिए? पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये सुनने के लिए नहीं, परमात्मा की वाणी, संत की वाणी सुनने के लिए। भगवान ने बहुत अच्छे तो पैर दिए काहे के लिए? पिक्चर जाने के लिए, मॉर्निंग वॉकिंग जाने के लिए ना, भगवान के दर्शन तीर्थ वंदना करने के लिए। भगवान ने बहुत अच्छे 2 हाथ दिए काहे के लिए? ग्राहक का गला दबाने के लिए, किसी को धक्का देने के लिए ना,
किसी गिरते हुए को उठाने के लिए या दान पुण्य करने के लिए। और मैं सही बता रहा हूं, किसी गिरते हुए को कभी उठा लिया, किसी गिरे को उठा लिया और उसका आशीर्वाद मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। मुझे आज भी वो घटना याद आती है जब मैं गृहस्थ में था, और आप सबको परिचित है मैं ब्राह्मण कुल में था। एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था। मेरा उतरना है, एक बुजुर्ग माता दर्शन करने जा रही है, डंडा टेकते टेकते अचानक उसका डंडा फिसल गया और वो गिर पड़ी। वो गिरी, मेरा नाम था गिरी। मैंने उसको हाथ पकड़ के उठाया, मैंने कहा अम्मा उठ जाओ। और जैसे ही मैंने उसको उठाया उसने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बेटा आज तूने मुझे उठाया है, कल भगवान तुझे उठाए। बेटा आज तूने मुझे उठाया, कल भगवान तुझे उठाए। मैं सोचता हूं, मेरी सोच है